अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप पता है कि मैं आजकल सीपीसी पर लेक्चर बना रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इसका हर सेक्शन एक्सप्लेन करूं। तो मैंने जो लेक्चर जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की थी कि सिविल जज की तैयारी कैसे करें, उसमें भी मैंने बताया था कि किसी भी सेक्शन को अगर आपने अपीयर होना है एग्जाम में, किसी भी सेक्शन को आम समझकर आसान समझकर पढ़ना छोड़ ना देना। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर बनाता है वो अगर आपसे 7 क्वेश्चन पूछ रहा है या 8 पूछ रहा है या 10 पूछ रहा है, तो आधे वो इतने ही डिफिकल्ट बना देता है कि जिसे हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते, और कुछ क्वेश्चन इतने ही इजी बना देता है कि जिस वो जो सेक्शन हमने आम समझकर आसान समझकर छोड़ दिए होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर हमारे लिए पछतावे की ये बात होती है कि हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको मशवरा है कि अगर आपने अपीयर होना है तो कोई भी सेक्शन आसान समझकर ना छोड़े। तो आज का जो टॉपिक है वो इस हवाले से भी अहम है कि सबका जो पेपर हुआ था सिविल जज का, उसमें इसकी बाबत क्वेश्चन आया था। जिन्होंने लिखा था जाहिर है उन्होंने मार्क्स लिए होंगे, जिन्होंने नहीं लिखा था आम समझ कर छोड़ दिया था, उन्हें कौन से मार्क्स मिलने थे ये आपको भी पता है। तो चलते हैं जी टॉपिक की जानिब। वैसे सीपीसी का लेक्चर चल रहा है, लेकिन एक डेफिनीशन मैं पीपीसी की भी यहाँ ऐड करता हूँ। वो इसलिए कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब सीपीसी आप तैयार कर लेते हैं और किसी और सब्जेक्ट में जाते हैं, फ़र्ज़ किया आपने पीपीसी स्टार्ट किया है या सीआरपी स्टार्ट किया है या क्रिमिनल का कोई और, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। या वो आपका माइंड जो है वो सीपीसी में एक क्वेश्चन आया होता है या एक सेक्शन एक्सप्लेन किया होता है, वहाँ पर होता है जब वो क्रिमिनल में पूछते हैं तो आप समझते हैं कि ये वही बात पूछ रहा है। लेकिन फ़र्क होता है, जो थोड़ा बहुत फ़र्क होता है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज पब्लिक ऑफिसर के बारे में बताऊंगा, ये कौन होता है। ये पीपीसी में भी एक्सप्लेन किया गया है और सीपीसी में भी। लेकिन इससे पहले जो सर्वेंट ऑफ स्टेट है किसे कहते हैं उसे समझिएगा, क्योंकि अगर सर्वेंट ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आ गया तो जो लड़के हैं वो भूल जाएंगे वो सर्वेंट ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑफिसर में क्या फ़र्क है, वो ये महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए पब्लिक ऑफिसर का जो जवाब है वो अपने आंसर शीट पर लिख कर आएंगे, जो कि गलत होगा। तो क्या डिफरेंस है, क्या बात है, ये गौर से देखिएगा। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो सेक्शन 14 है पीपीसी का, ये कहता है कि सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन होता है। कौन होता है? एनी पर्सन, आसान अल्फाज में, जो कि गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, चाहे गवर्नमेंट फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो, वो तनख्वाह देती है, तो इसे कहते हैं जी सर्वेंट ऑफ स्टेट है। सेक्शन 14 के मुताबिक एनी पर्सन हु डिनोट, किसे एम्प्लॉय या अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट या कंटिन्यूड, अगर ऑलरेडी अपॉइंटेड है, कंटिन्यूड बाय गवर्नमेंट होता है या एम्प्लॉयड बाय गवर्नमेंट होता है, यही बात लिखी हुई है। यही 3 अल्फाज तक वो महदूद उन्होंने कहा दिया। ठीक हो गया, ये है सर्वेंट ऑफ स्टेट। अब मैं आपको पब्लिक ऑफिसर के बारे में बताऊंगा, तो आप इनका डिफरेंस देख लेना। तो पब्लिक ऑफिसर में ये तमाम लोग शामिल होते हैं जो सर्वेंट ऑफ स्टेट, वो तमाम शामिल होते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ
जो पर्सन होते हैं वो शामिल है पब्लिक ऑफिसर में। अगरचे उनकी जॉब नहीं होती, गवर्नमेंट के अंडर जॉब नहीं होती, लेकिन वो पब्लिक ऑफिसर होते हैं। तो इसके आसान अल्फाज में जो समझने वाली बात है वो ये है कि कोई भी शख्स, कोई भी पर्सन जो कि अंडर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से कमीशन लेता है, फीस लेता है और पब्लिक के लिए काम करता है, तो वो पब्लिक ऑफिसर कहलाता है। तो जो सीपीसी में है या पीपीसी में है कैटेगोरिकली, उसके मुताबिक आप समझाता हूं। आसान है, तरतीब उसकी मैं सीपीसी वाली नहीं रख रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। इसके जो नंबर हैं वो उसकी तरतीब चेंज होगी, लेकिन समझना आपके लिए बहुत ही आसान होगा। तो मेरे लेक्चर को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आप जरूर महसूस करेंगे। तो अब हम अपने तौर पर दिमाग घुमाते हैं कि पब्लिक ऑफिसर की बात हो रही है, गवर्नमेंट के अंडर आदमी काम कर रहा है, कोई ऐसा शख्स है जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा है, वो कौन कौन से हो सकते हैं। मसलन अगर हम कोर्ट की जानब जाएं, हम वकील हैं, सबसे पहले हमारा माइंड कोर्ट की जानब जाता है, तो हम सोचते हैं कि सबसे पहले कोर्ट में जज होता है। तो एवरी जज जो है ये पब्लिक ऑफिसर है। अब उसकी कोर्ट है, जज की कोर्ट में जो आदमी है, मसलन अगर कोई इन्वेस्टिगेशन का कोर्ट किसी को हुक्म देती है, इन्वेस्टिगेशन करने वाला होता है, रिपोर्ट बनाने वाला होता है, थोड़ी तरतीब से देख लें, या कोई प्रोसेस करने वाला होता है, या कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट करने वाला होता है, जिस तरह कोई डॉक्यूमेंट या कापियां वगैरह बनाने वाला होता है, टेस्ट कापियां वगैरह देते हैं, ये भी ऑथेंटिकेट, या कोई एग्जीक्यूशन वगैरह के मुतालिक होता है, या कोई भी ऑफिसर जिसका कोर्ट ऑफ जस्टिस में जस्टिस रिलेटेड ड्यूटी होती है, कोर्ट के काम को सर अंजाम देता है, जो भी हो वो पब्लिक ऑफिसर हो। अब ये दो बातें हो गई कि जज है और कोर्ट में कौन कौन से लोग काम करते हैं, कैसे करते हैं, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, वो सब शामिल है। अब इसी से रिलेटेड आगे जाते हैं कि कोर्ट अगर किसी को आर्बिट्रेटर है या पंचायत का मेंबर या ज्यूरी मेंबर मुकर्रर कर देती है, तो वो भी पब्लिक ऑफिसर होगा। अब ये कोर्ट रिलेटेड था। अब हम दिमाग घुमाते हैं कि जी पाकिस्तान के जो सिविल ऑफिसर हैं, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान में जो भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अगर पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने नंबर देकर इसी तरह लिखते जाना है, तो आपको इसी के मार्क्स मिलेंगे। ठीक हो गया। कोई भी ऑफिसर है, चाहे है लेकिन पाकिस्तान में, पब्लिक ऑफिसर है। इसके अलावा अगर हम आर्मी की जानिब जाते हैं तो यहां ये कहते हैं कि गजेटेड ऑफिसर या कमीशन ऑफिसर। किसका? आर्मी का है, नेवी का है या एयरफोर्स का है। आर्मी की जानिब गए तो ये हुआ। अब
अगर फर्ज किया हम पुलिस की जानब जाते हैं तो कोई भी शख्स जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है या अफेंस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन देता है, प्रिवेंट अफेंस करता है, या किसी अफेंडर को बिफोर कोर्ट पेश करता है या किसी भी अथॉरिटी के सामने, तो वो पब्लिक ऑफिसर होगा। या इसी तरह लॉ के मुताबिक अगर कोई किसी को कन्फाइनमेंट में रखता है लेकिन लीगली इंपावर्ड है तो वो भी पब्लिक ऑफिसर होगा। अभी से आगे जाते हैं जी। हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट का बिजनेस है। गवर्नमेंट का बिजनेस जो है वो कौन चला रहा है? गवर्नमेंट की बिहाफ पर कोई काम कर रहा है, कोई कंट्रैक्ट करता है गवर्नमेंट की बिहाफ पर, कोई असेसमेंट करता है, कोई सर्वे करता है, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी की को रखता है, इसे प्रिजर्व करता है। इसी तरह फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू इकट्ठा करता है या रेवेन्यू से मुतालिक कोई काम करता है, जैसे लमदार वगैरह हो गए, तो ये सब पब्लिक ऑफिसर होंगे। बहुत ही आसान है। अब एक और बात, कोई भी शख्स एनी पर्सन कर लेते हैं, जो मैंने बात पहले की थी कि जो गवर्नमेंट से कमीशन लेता है, फीस लेता है या रेम्यूनरेशन लेता है, अंडर गवर्नमेंट फॉर पब्लिक काम करता है, इसे पब्लिक ऑफिसर कहते हैं। या गवर्नमेंट की जो पेक्यूनरी इंटरेस्ट है उसके लिए काम करता है। अब यहां पर एक और बात जो मैं करने वाला था कि एक सेक्शन है पीपीसी का 186 कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर की वहां सर्वेंट ऑफ स्टेट सिर्फ नहीं है, पब्लिक ऑफिसर के काम में हर्डल पैदा करे, रुकावट पैदा करे या उसे तंग करे तो उसके खिलाफ 186 की कार्रवाई होती है, तो ये जुर्म लगता है और इसकी सजा जो है 1 साल है और 3000 मेरे ख्याल से जुर्माना है। तो ये था। अगर वो आपसे सर्वेंट ऑफ स्टेट पूछते हैं तो एम्प्लॉई है, और जो अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट है फेडरल या प्रोविंशियल है। उसके अलावा अगर वो पब्लिक ऑफिसर की डेफिनेशन पूछते हैं या पब्लिक ऑफिसर कौन है वो पूछते हैं तो आपने ये सारा एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। ये लेक्चर ज़रूर देखिएगा। मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।